प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, मीना 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। जब भी दादी अपने बेटे के यहाँ मतलब मीना के घर पे आती और जैसे ही मीना की मम्मी किरण उनके चरण छूती तो दादी के मुंह से एक ही आशीर्वाद निकलता, सदा सुहागन रहो। ज्यादातर बुजुर्ग लोग ऐसा ही आशीर्वाद शादीशुदा औरतों को देते रहते हैं, पर मीना को यह बात अटपटी लगती कि हर बार एक ही आशीर्वाद क्यों? सुखी रहो, खुश रहो, तुम्हारे घर के अंदर सुख समृद्धि पैर पसार कर बैठी रहे, ऐसे आशीर्वाद क्यों नहीं देती? एक दिन उसने अपनी मां किरण से कह ही दिया कि मां, ये दादी आपको हमेशा पैर जब भी छूती हो तो सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद क्यों देती है? इनडायरेक्टली ये आशीर्वाद तो पापा को ही मिला ना, उनकी लंबी उम्र के लिए। वो हमेशा इस जीवन की अंतिम क्षण तक भी रहेंगे तो तुम्हारा सुहाग अमर रहे, तुम्हारा सुहाग बना रहे, मतलब तुम्हारे जीते जी पापा को कुछ भी नहीं होने वाला है। तो उम्र किसकी बढ़ी? पापा की। मीना, तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे पति ही सब कुछ होता है, यही तो कह रही हूं मां। आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। पति नहीं, मानो परमेश्वर हो गया, भगवान हो गया, तो परमेश्वर ही तो है। हर सुहागन औरत के लिए पति ही उसका परमेश्वर होता है, पति ही उसका भगवान होता है। मीना, किरण ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा। तो किरण की बात को काटते हुए मीना बोली कि नहीं मां, आखिर महिलाओं का भी अपना कुछ अस्तित्व होना चाहिए। सब कुछ व्रत रखो तो उनके लिए, करवा चौथ आई तो उन्हीं के लिए व्रत, उनकी लंबी उम्र के लिए व्रत। अरे सारा दिन हम खपते हैं, कोई भी चीज पहनो उनकी पसंद के पहनो, पैसे की जरूरत है उन्हीं से मांगो। मैं ये सब नहीं करने दूंगी। जो मुझे इज्जत देगा मैं उसे इज्जत दूंगी, जो मेरे से टेढ़ा बात करेगा मैं भी उससे टेढ़ा बात करूंगी। बेटा, तू बात को कहीं से कहीं ले जा रही है। तुम अभी ना पढ़ाई करो, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तब तुम्हें पता चलेगा कि पति क्या होता है। जाओ पढ़ो। और मां किरण ने मीना को डपट के भगा दिया। मीना भी अपने रूम में आकर खुद ही बड़बड़ाने लगी, खुद ही खुद से बातें करने लगी। मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, मेरा बराबर का दर्जा होना चाहिए। आखिर हम दोनों दाम्पत्य सूत्र के अंदर बंधेंगे तो वो बड़े, वो श्रेष्ठ, मैं कमजोर, ऐसा क्यों? मैं ये सब नहीं होने दूंगी। जो मेरे साथ जैसा व्यवहार करेगा मैं उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगी। अपने आप बड़बड़ करती करती पता नहीं उसे कब नींद आ गई। 2 साल के पश्चात मीना का विवाह नील नाम के लड़के से हुआ। नील दिखने में बहुत सुंदर था, भरा पूरा परिवार। नील भी मीना को दिलो जान से प्यार करता था। वैसे मीना बहुत होशियार थी। दोनों एक दूसरे के अंदर इस तरह से रम गए जैसे दूध में शर्करा। जब भी मां किरण का फोन आता मीना को तो मीना तो नील के ही गुणों का बखान करती रहती। आज नील ने मेरे लिए ऐसा किया, कल मेरे को घुमाने के लिए वहां लेकर गए थे। नील की तारीफ के पुल बांधे रहती थी। किरण को हंसी आ रही थी। जो लड़की पति परमेश्वर है, पति ही सब कुछ है, इस बात को मानने को तैयार नहीं थी, आज अपने पति के गुण गाने में ही अपना सुख समझती है। इस बात की उसे खुशी भी थी। और इस खुशी को द्विगुणित करने के लिए उनके घर के अंदर 1 साल के पश्चात
नन्हा मुन्ना अंश नाम का एक लड़का पैदा हुआ। अंश बिल्कुल अपनी मां के ऊपर, मीना के ऊपर गया था। उसका नाक नक्शा गोरा चिट्टा, उसकी स्माइल देखते ही बनती थी। अंश अभी 6 महीने का भी नहीं हुआ होगा। अचानक नील का एक एक्सीडेंट के अंदर, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। बुरी तरह से चोटग्रस्त हुई उसे। सिर्फ चेहरा छोड़ दो, बाकी सभी जगह उसके प्लास्टर बंधे हुए थे। हड्डियां चूर चूर हो चुकी थी। अब मीना का रोते रोते बुरा हाल, अपने बेटे अंश को संभाले या अपने पति नील को संभाले, उसका अंश की तरफ भी ध्यान नहीं था। गांव से किरण और उनके दादा दादी भी नील को देखने के लिए आए। जैसी दादी को अपने रूम में मीना ने देखा तो उनके चरणों में आके बैठ गई और कहने लगी कि दादी माँ, जैसे आप मेरी मां को आशीर्वाद देती हो ना, सदा सुहागन रहो, वो आशीर्वाद आज मुझे दो। देखो ना, ये हिलते तक नहीं है। क्योंकि डॉक्टरों ने भी हाथ झटक दिए थे। बेडरूम के अंदर ही सब कुछ ऑक्सीजन वगैरह लगा हुआ था। नर्स 24 घंटे की रखी थी और ये रोए जा रही थी कि दादी माँ, मुझे बस वो आशीर्वाद दो जो आप मेरी मां को देती हो। रोते रोते किरण भी रोने लगी थी, मतलब मीना की मां, और दादी माँ भी रोने लगी थी। आखिर दादी माँ ने मीना को उठाया और सर पे हाथ रखते हुए कहा कि बेटा सदा सुहागन रहो, सदा सुहागन रहो। जैसे ही दादी माँ के मुंह से ये शब्द निकले, नर्स भागी भागी आई और कहने लगी कि पेशेंट के कंपन हो रहा है, वो हलचल कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ था 3 दिन के बाद, क्योंकि नील ने हलचल करना भी छोड़ दिया था और डॉक्टर ने इसीलिए घर पे ले जाने की सलाह दे दी थी। जैसे ये सुखद समाचार प्राप्त हुए, मीना सोचने लगी कि आशीर्वाद के अंदर कितनी बड़ी ताकत होती है, ये आज मुझे महसूस हो रहा है। मां को मैं व्यर्थ ही ताने मारती थी कि यही आशीर्वाद क्यों देती, पर आज इस आशीर्वाद की महत्ता क्या है मुझे एहसास हो रहा है। और दोस्तों, ये सच बात है कि आशीर्वाद के अंदर वो ताकत है कि हमारे बुरे से बुरे कर्म, बुरा सा बुरा संकट मिनटों के अंदर गायब हो जाता है, तिरोहित हो जाता है। आवश्यकता है हमेशा अपने से बड़ों का हम झुककर प्रणाम करके आशीर्वाद ग्रहण करें। उस आशीर्वाद की महत्ता, जब सच्चे दिल से ये लोग बुजुर्ग हमें आशीर्वाद देते ना, काफी कुछ संकट हमारे तो ऐसे ही चले जाते हैं। इस बात को आप भी महसूस करोगे। बस विनम्रता के साथ बड़ों के चरणों में झुकना सीख लो, देखो फिर आशीर्वाद का चमत्कार क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और हजारों कहानियां मेरे आपको इस यूट्यूब के ऊपर सुनने को मिलने वाली है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को फॉरवर्ड भी कीजिए, ताकि किसी के जीवन के अंदर यदि परिवर्तन आ गया और उन्होंने झुकना सीख लिया, तो दोस्तों उसका पुण्य का फल भी आप ही को प्राप्त होगा। प्रणाम।